सरकटा भूत या सरकटी आत्मा आमतौर पे ये बहुत ही प्रचलित है हिंदुस्तान में काफी सालों से, और इसके ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे अंग्रेज के सरकटे भूत की है जिसने गांव वालों को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। आमतौर पर सरकटा भूत वही बनता है जिसकी मौत या तो सर कटने से होती है या किसी दुर्घटना में उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। तो कुछ ऐसी ही कहानी जो कि भारत के आजाद होने के पहले की है वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। उस समय अंग्रेजों का पूरे भारत पर नियंत्रण था और अंग्रेज पूरे भारत पर शासन किया करते थे और उनके जुल्म और ज्यादतियों की कहानी सभी ने सुनी होगी। अंग्रेजों ने गांव वालों का जीना दूभर कर रखा था। उन पर अनैतिक लगान, उनसे जरूरत से ज्यादा काम लेना और उनका शोषण करना, यही अंग्रेजों के स्वभाव में था। काफी लोग उनसे परेशान होकर उन्हें देखकर भाग जाया करते थे या फिर गांव छोड़कर चले जाया करते थे। एक अंग्रेज सिपाही जो कि बहुत ही क्रूर था, उसने सब गांव वालों की नाक में दम कर रखा था। वो गांव वालों को आए दिन मारता था, पीटता था और उनके घरों के अनाज को भी लूट लेता था। गांव वाले इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने उससे छुटकारा पाने का उपाय सोचना शुरू कर दिया था। गांव के कुछ नवयुवकों ने तो उसे मारने की भी योजना बनाई थी, लेकिन वो हमेशा अपनी टोली के साथ आता था और काफी सिपाही उसके साथ रहते थे, तो उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। एक दिन की बात है, वो अंग्रेज अपने घोड़े से एक दिन अकेले ही गांव में आ गया और सभी को मारना, पीटना और अनैतिक अत्याचार करना शुरू कर दिया। अंग्रेज के अत्याचार को देखकर एक युवक को काफी गुस्सा आया। उसने अपनी कुल्हाड़ी को उठाया और सीधे पीछे से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। अंग्रेज की गर्दन सीधे उसके धड़ से अलग होकर दूर जा गिरी। सभी गांव वाले यह सब देखकर घबरा गए और उस युवक की हिम्मत की दाद देने लगे और उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ मुसीबत से छुटकारा मिला। और कुछ ही समय बाद सभी लोग बड़े ही खुश रहने लगे क्योंकि वो अंग्रेज मारा जा चुका था। उनके ऊपर अत्याचार होना कम हो गए थे। समय बीतता गया और कुछ ही समय के पश्चात एक दिन उसी गांव का एक किसान अपने खेत से घर लौट रहा था। शाम का समय था और उसे जल्दी घर पहुंचना जरूरी था क्योंकि रात होने के बाद जंगली जानवरों का काफी डर बना रहता था। तभी उसका ध्यान एक पीपल के पेड़ पे गया जहां उसे कुछ लटका हुआ दिखाई दिया। किसान बड़ी जिज्ञासा से उसे देखता है और सीधा पीपल के पेड़ के पास चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस पीपल के पेड़ के पास जाता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उसका शरीर बर्फ के समान जम जाता है। जो चीज उसे दूर से पीपल के पेड़ पे लटकी हुई दिखाई दे रही थी वो उस अंग्रेज की खोपड़ी थी, जिस अंग्रेज को गांव के युवक ने कुल्हाड़ी से मार दिया था, जिसके धड़ को सर से अलग कर दिया था। उसे मारने के बाद गांव वालों ने उसे जला दिया था, लेकिन जब उसके सर को उस किसान ने वहां लटकते हुए देखा तो वो तुरंत वहां से उसने दौड़ लगाई और सीधा गांव में पहुंच गया। और ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि अंग्रेज का भूत वापस लौट आया है। घर घर में उस अंग्रेज के भूत की चर्चा होने लगी। सभी को लगा ऐसा हो सकता है कि हमने उसे दफनाया नहीं और जलाया है, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई। लेकिन कई लोगों का यह मानना था कि उसको सभी गांव वालों ने मिलकर मारा है, तो वो अपनी मौत का बदला लेने वापस आ गया। उसके बाद क्या था, उस सरकटे भूत का पूरे गांव में आतंक फैल गया। वो कभी किसी को किसी की छत पे दिखाई देता तो कभी गांव के बाजार में घूमते हुए दिखाई देता। उसने सबको परेशान करना शुरू कर दिया। एक बार तो एक किसान अपने घर की छत के ऊपर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। इतनी देर में वो सरकटा अंग्रेज वहां आया और उसने उसे बहुत जोर के धक्का देके नीचे गिरा दिया और उसकी हड्डी पसली टूट गई।
लोग इतने परेशान हो गए कि डर के मारे इधर से उधर भागने लगे। लोगों ने अपने घर के बाहर निकलना बंद कर दिया। उस अंग्रेज का सरकटा भूत पूरे गांव में घूमता रहता और तरह तरह की आवाजें निकालते रहता। वो जब चाहे जब किसी को भी पटक देता, उठा के किसी का सर फोड़ देता, किसी के हाथ पैर तोड़ देता। उसने गांव वालों का जीना दूभर कर दिया। उस सरकटे भूत ने जोर जोर के चिल्लाना शुरू कर दिया कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और इस गांव से किसी को जाने भी नहीं दूंगा। बात इतनी बढ़ गई कि लोग रातों रात गांव छोड़ छोड़ कर जाने का प्रयास करते रहे, लेकिन जैसे ही वो घर से निकलते वो सरकटा भूत उन्हें बीच में ही रोक लेता और उन्हें वहीं से मारता हुआ गांव के अंदर वापस भेज देता। उसने गांव वालों का खाना पीना भी दुभर कर दिया था। कभी किसी के अनाज को आग लगा देता तो कभी किसी के बनते हुए खाने को खराब कर देता। लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। लोग सोच रहे थे कि हम इससे छुटकारा कैसे पाए। काफी समय बीत गया, 15, 20, 25 दिन हो गए। गांव वाले बहुत ज्यादा उस भूत से परेशान हो गए और खासकर वो नवयुवक जिसने उसका सर काटा था। उस सरकटे भूत ने उस नवयुवक की इतनी बुरी हालत कर दी कि वह अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत ही जल्दी अपने प्राण त्याग देगा। गांव का कोई भी व्यक्ति घर की छत पर और घर के बाहर निकलने में बहुत ज्यादा डरने लगा। सभी गांव वालों ने मिलकर तांत्रिक को बुलाने का निर्णय लिया। एक तांत्रिक आया और उसने अपनी झाड़ फूंक से उस सरकटे भूत को वहां बुला लिया और उसने अपनी तंत्र विद्या चालू कर दी और थोड़ी ही देर में वो उसको अपने काबू में लेने ही वाला था कि उस सरकटे भूत ने अपने सर से उस तांत्रिक के सर पे इतनी जोर के मारा कि वो तांत्रिक वहीं बेहोश हो गया और गांव वाले उसे बड़ी मुश्किल से होश में ला पाए और वो तांत्रिक वहां से भाग गया। तभी गांव का एक लोहार जो बहुत ही बहादुर था उससे एक तरकीब सूझी। उस लोहार के गुरुजी जो कि हिमालय में वास करते थे वो उनके पास से लाई हुई भभूति को अपने पास रखता था और उन गुरुजी ने उससे कहा था कि कोई भी विपदा आए तो ये तुम्हारी रक्षा करेगी। लोहार ने एक दिन काले कपड़े पहने और अपनी छत पर जाकर बैठ गया। उसे पता था कि जो भी काले कपड़े पहनता है यह सरकटा अंग्रेज का भूत सबसे पहले उसी को मारता है। तो क्या था फिर, थोड़ी ही देर बाद वो सरकटा भूत उसकी छत पर आ जाता है और जोर जोर के चिल्लाना और चीखना शुरू कर देता है और उसके पीछे भागता है। लोहार भी भागते हुए सीधा जहां उसकी भट्टी लगी होती है वहां आ जाता है और उस कमरे में केवल लोहार रहता है और वो सरकटा भूत रहता है। और जैसे ही वो सरकटा भूत उस लोहार को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो लोहार जो उसके गुरुजी ने भभूति दी थी उसे भट्टी में डाल देता है और एक जोरदार विस्फोट होता है। लोहार तो उस भभूति को भट्टी में डालते ही बाहर कूद जाता है, लेकिन जो सरकटा भूत होता है उसका सर और नीचे का पूरा धड़ उसकी आग में जल जाता है और उसका वहीं खात्मा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी सरकटे भूत की एक बहुत ही पुरानी और डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूं। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।